हे महादेव, हमारे परिवार की सुख शांति हमारे हाथ से निकलती जा रही है। कोई तो रास्ता होगा ना आपके पास, जिससे हम सब कुछ पहले की तरह संभाल सके। का दिन दिखा दिया आपने। माँ, हमको पता था आप मंदिर में होंगी, तो पीछे वाला बाग से एकदम ताजे ताजे फूल लेकर आए आपकी पूजा के लिए। अब रत्ने, सही समय देखकर हमसे मिलने आए तो कहे कि तुमको अच्छी तरह पता है सिद्धू, भगवान के घर पर तुमको कोई डांट नहीं सकता। ऐसी बात नहीं है माँ, आपकी डांट खाने के लिए तो कभी भी आ सकते हैं। आज आए हैं क्योंकि आज हमारे जीवन का बहुत बड़ा दिन है माँ। आज हम इस घर की बहू स्नेहा जी को लेने जा रहे हैं। अगर आप भी खुश होती तो बात ही क्या होती। हमारी खुशी की इतनी परवाह होती ना सिद्धू, तो पूर्वी को धोखा नहीं दिया होता। हम नहीं जानना चाहते और ना ही सुनना चाहते कि पूर्वी बिटिया से तुम्हारी का बात हुई और का नहीं। तुम हमारे पास आए थे सिद्धू ये बोलकर कि तुम पूर्वी से शादी करने के लिए तैयार हो, और उसी बलबूते पे हमने पूर्वी बिटिया और सरला को वचन भी दिए। हमारा वचन तो कोई मायने नहीं रखता ना, हम अच्छी तरह जानते हैं। शादी की तैयारी शुरू करवा दिया। मंडप पे जैसे ही वो अगवा हो गई तो पटाक करके गंगा की बिटिया से शादी कर ली तुमने। वाह, तुमको धोखा देना किसने सिखाया हम नहीं जानते, काहे कि हमने नहीं सिखाया ही तुमको। अब क्या करना चाहते हो, क्या बात करना चाहते हो? तुमको जो करना था सब कर चुके हो ना। हाँ, गृह प्रवेश की बात करने आए होंगे तो हम बता देते हैं, उस लड़की का गृह प्रवेश हम नहीं करेंगे, कभी नहीं। तुम जाओ, जो करना है कर लो, काहे कि हमको अच्छी तरह पता है कि तुम्हारी जिम्मेदारी गंगा की प्रति है, तो हमारी भी जिम्मेदारी पूर्वी बिटिया के प्रति है, जो तुमसे धोखा खाकर अपनी जिंदगी और किस्मत से निराश होकर बैठी है। ठीक है माँ, आपको कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है जो आप नहीं करना चाहती। आपको गृह प्रवेश नहीं करना, कोई बात नहीं, हम समझते हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप भी अपने बेटे को समझेंगे, उसके प्रेम को समझेंगे, और एक दिन हमें माफ भी करेंगे। महादेव, आते हैं माँ बहू को लेकर। तुम रो रहे हो? अभी तो यकीन ही नहीं हो रहा आप जा रही हैं दी। हम कैसे रहेंगे आपके बिना अकेले माँ के साथ? तुम अकेली नहीं हो, माँ है ना तुम्हारे साथ, और अकेली तो माँ हो जाएंगी। हमने तय किया है जैसे तुम्हारे एग्जाम्स का रिजल्ट आएगा ना, हम तुम्हें शहर भेजेंगे, बड़े से कॉलेज में। हमें तुम तीनों पे बहुत गर्व है। तुम तीनों अलग अलग दिशाओं में अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही हो। भगवान करे तुमको बहुत सफलता मिले। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जैसे पेड़ की शाखाएं अलग अलग दिशा में जाती है, लेकिन जड़ें तो एक ही जगह होती है ना। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है, कभी मत भूलना। सिद्धू, ये लो, हमारी भाभी को विदा करवा के ला रहे हो, खाली आ जाओगे, शगुन है।
वैसे अगर माँ भी खुश होती तो उससे बड़ा शगुन तो क्या ही होता। दिल छोटा मत करो, आज गुस्सा है कल मान जाएगी। तो जानते हैं, बात करने तो गए थे, कुछ समय बाद फिर से प्रयास करेंगे। सिद्धू, एक बार तुम बहू घर ले आओगे, उसके बाद दुर्गा को बहुत जल्द एहसास हो जाएगा कि तुम साक्षात लक्ष्मी को घर लेकर आए हो। और माँ का आशीर्वाद तो वैसे भी तुम्हारे साथ है। अब जल्दी से जाओ, हमारी भाभी को घर लेके आओ। जाते हैं। अच्छा सुनो, अब इसमें ना छोटी और सहाना के लिए मैंने शगुन रखा है। फिर क्या हुआ अगर हमारे भाई की जूता चुराई नहीं हुई तो? जीजा तो बना है, 2 सालियां है, शगुन देना तो बनता है ना। क्या बात है, देखना कितनी सियानी हो गई क्या रिश्तेदारी हमारी बहन। चलो चलो चलो। आ गए तुम्हारे चंगू मंगू। चंगू मंगू? ये पकड़ो। मधु, इन दोनों को चंगू मंगू मत कहो। एक लक्ष्मण है, दूसरा हनुमान है ना? आशीर्वाद खुश रहो। और ये बात इन्होंने साबित भी तो की है। राम, जाओ अपनी सीता जी को ले आओ। पार्वती पतये हरा हरा महादेव। महादेव, अब तक जो भी हुआ है आपकी मर्जी से हुआ है, बस अब इस मर्जी में माँ की खुशी भी डाल दो, मजा ही आ जाएगा। माँ, चल 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 चल, अब आते हैं। भले ही वो ढाबा गर्ल इस घर में आ रही है सिद्धू, पर पूर्वी के होते हुए ना वो इस घर में जगह बना पाएगी और ना ही तुम्हारी माँ के दिल में। कोई बात नहीं पूर्वी, एक बार आने तो दो उसे। तुम्हारे एक एक आंसू का हिसाब अच्छे से लिया जाएगा उससे, वो भी याद रखेगी। स्नेहा भाभी बम की तरह आएंगे और सबके परकच्छे उड़ा देंगे। फिर इस घर में रह जाएगा सिर्फ तेज प्रताप सिंह और इसका ये साम्राज्य।